नमस्कार बच्चों, यू एंड वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 3। फ्रांस में थर्ड एस्टेट के लोग बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे थे। चीज़ों की कीमत आसमान छू रही थी और उनके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं था कि वे समाज में कोई चेंज ला सके। इस समय मिडिल क्लास का आगमन हुआ। ये मिडिल क्लास कौन थे? ये मिडिल क्लास थर्ड एस्टेट के वे लोग थे जो एजुकेटेड भी थे और पैसे वाले भी। मैंने कहा था कि थर्ड एस्टेट में कुछ लोग रिच थे, जैसे बिजनेसमैन, मर्चेंट। ये लोग ट्रेड करते थे। ट्रेड करने के लिए इनको इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता था। इनको विदेश भी जाना पड़ता था। एक्सपोर्ट का काम करते थे, जैसे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट। तो इन सब के ज़रिए इनका फाइनेंशियल पोजीशन पहले से और स्ट्रांग हो गया था। और एजुकेटेड लोग थे। कौन थे? लॉयर, प्रोफेसर, टीचर। ये लोग पढ़े लिखे थे। ये लोग भी थर्ड एस्टेट में ही आते थे। ये लोग पढ़े लिखे थे। ये लोग न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगज़ीन्स, इनके द्वारा अपनी जानकारी बढ़ाते रहते थे। तो ये सभी लोग मिडिल क्लास के रूप में सामने आए। ये लोग गवर्नमेंट की गलत बातों को मानना नहीं चाहते थे। गवर्नमेंट में सुधार लाकर समाज को बदलना चाहते थे। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट का पोजीशन और पावर जिस तरह से समाज में भेदभाव ला रहा था, इससे ये लोग बहुत ही नाराज़ थे। उनकी इस नाराज़गी को हवा लगाई कुछ फिलोसोफर्स ने। फिलोसोफर्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल था। फिलोसोफर्स कौन होते हैं? फिलोसोफर्स वे होते हैं जो समाज के बारे में, इंसान के विचार के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में गहरा चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर 3 फिलोसोफर्स सामने आए अपना अपना विचार लेकर। इन तीनों के नाम थे जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू। कौन कौन थे? जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ये लोग चाहते थे कि समाज में सभी का मान सम्मान होए और गवर्नमेंट की पॉलिसी सबके लिए इक्वल हो। अपने आइडियाज़ को इन्होंने अपनी अपनी किताब में उतारा। जॉन लॉक ने जो किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। क्या नाम था? टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जॉन लॉक ने उस समय की गवर्नमेंटल सिस्टम का घोर विरोध किया। उस समय का ये मानना था कि राजा भगवान का रूप होता है और राजे के पास एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए। इसको कहा जाता था डिवाइन थ्योरी। जॉन लॉक ने इस डिवाइन थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। उसकी इस सोच को और आगे बढ़ाया जीन जैक्स रूसो ने। उसका ये कहना था कि गवर्नमेंट बननी चाहिए लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक और आया था फिलोसोफर जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उसने कहा था कि गवर्नमेंट का पावर 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड होना चाहिए, बटा हुआ होना चाहिए। ये तीनों ऑर्गन्स कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। मॉन्टेस्क्यू ने अपने आइडियाज़ को जिस किताब में उतारा, उस किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये जो फिलोसोफर्स थे, इनको पॉलिटिकल थिंकर्स भी बोलते हैं। तो अभी मैंने 3 पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम बताए।
पहला नाम जॉन लॉक, दूसरा नाम जीन जैक्स रूसो और तीसरा नाम मॉन्टेस्क्यू। ये जो दोनों नाम है ना, जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू, इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी कठिन है, याद कर लेना रफ कॉपी में लिख लिख कर। इन पॉलिटिकल थिंकर्स के पास अमेरिका का एग्जाम्पल भी था। अमेरिका के 13 कॉलोनीज, उनको आज़ादी मिल गई थी। कैसे? ये जो 13 कॉलोनीज थे ना अमेरिका के, उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह किया था और उनसे आज़ाद होने के बाद उन्होंने लोगों के पार्टिसिपेशन से एक गवर्नमेंट बनाई। तो इस बात का बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रहा, किस पर? इन पॉलिटिकल थिंकर्स पर। तो इन फिलोसोफर्स के आइडियाज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी चारों तरफ, पूरे देश में, दुकान में, ऑफिस में, कॉफ़ी हाउस में, सैलून में, हर जगह लोग किताब खरीद खरीद कर पढ़ने लगे, उनमें जागरूकता आने लगी। ये बातें, फिलोसोफर्स की बातें, न्यूज़पेपर में भी छपने लगी। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों को ये बातें बताने लगे, पढ़ पढ़ कर सुनाने लगे। पूरे देश में एक विद्रोह का माहौल बन गया। बात तो तब बिगड़ गई जब लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने का प्लान बनाया। बात कैसे बिगड़ी जानेंगे पार्ट 4 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको आप लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।